हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है उन्हें अपनी बेटी को देना होगा तो बहू की चीज़ें क्यों देगी। क्या बात है, जब से शिखा के घर से आई हो तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा हुआ सा क्यों है? साकेत ने ज्योति से पूछा। कुछ नहीं, जाने दीजिए, आप भी मुझे नहीं समझेंगे और चार बात सुना देंगे, कहकर ज्योति कपड़े बदलकर बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। समझ नहीं आ रही थी सासू माँ ने आखिर ऐसा क्यों किया। ज्योति जब 8 महीने पहले ब्याह कर आई थी, घर में सास और जेठ जी का परिवार रहता था। एक ब्याही छोटी ननद भी उसी शहर में रहती थी। साकेत की नौकरी दूसरे शहर में थी, तो शादी के बाद कुछ समय तक वो ससुराल रहकर साकेत के साथ रहने जाने की तैयारी करने लगी। शादी में उसके माता पिता ने सब उसकी पसंद का सामान घूम घूम कर चुन चुन कर लिया था, ताकि जब बेटे की गृहस्थी बसे तो उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। ज्योति भी बड़े मनोभाव से अपने मायके से मिली चीज़ें पैक कर रही थी। तभी सासू माँ कमरे में आ गई और बोली, ये क्या बहू, तुम तो अपना सारा सामान ऐसे बांध रही हो जैसे यहाँ फिर कभी नहीं आओगी। सामान पैक करते ज्योति के हाथ वहीं रुक गए थे। माँ, मेरे पास रसोई का ज़्यादा सामान नहीं है। जब ज्योति रहेगी तो ये अपने हिसाब से सब कुछ करेगी, तो मैंने ही कहा जो तुम्हारे रसोई के सामान और बर्तन हैं वो ले चलो, कार में जितना आएगा वो ले जाते हैं। साकेत ने कहा। अच्छा ठीक है, पर सब बटोर कर ले जा रहे हो, यहाँ आओगे ही ना, फिर जो ज़रूरी हो वही लो, किरण जी ने कहा। ज्योति कुकर का डिब्बा जैसे ही उठाने को हुई, सासू माँ ने कहा, बहू ये तो बहुत बड़ा है, तुम दोनों के लिए तो छोटे कुकर ही सही रहेगा। यही का कुकर भी खराब हो रहा है। बड़ी बहू कब से खरीदने को कह रही थी, लाओ इसे यहाँ ही निकाल लेते, आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है ना। ज्योति कुछ बोल नहीं पाई। किरण जी कुकर किनारे रख ली। साकेत एक डिनर सेट ले चले, ज्योति ने साकेत से पूछा। बड़ा डिब्बा देखकर साकेत ने कहा, इसे अभी रहने दो, फिर कभी आएंगे तो ले चलेंगे। किरण जी ने बहुत सारी चीज़ों को देखकर ज्योति को ले जाने से मना करते हुए कहा, अभी नई गृहस्थी में शौकिया चीज़ें रखने की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत का काम लो। उधर ज्योति जब जब साकेत को कहती ये चाहिए वो चाहिए, तो वो उस पर गुस्सा करता, तुम्हें तो बस रसोई भरना पसंद है। ऐसे ही एक दिन कुछ मेहमान घर आने वाले थे। ज्योति ने साकेत से कहा, देखो आज वो डिनर सेट होता तो हम उसे निकालकर प्रयोग करते ना। अब जाओ और एक डिनर सेट लेकर आओ। यार वो मेरे दोस्त हैं, हम जिसमें खाते हैं उसमें ही खिला दो। अब जब जाओगे तुम अपना डिनर सेट लेती आना। साकेत कहकर पल्ला झाड़ लिया। ज्योति ने भी मन सोच लिया, जब रहना यहाँ है तो अपनी चीज़ें वहाँ क्यों छोड़कर आऊँ। वैसे भी सासू माँ ने तो मम्मी पापा से कह दिया था, जो देना है आपको अपनी बेटी को दे देना, इसमें हम कौन है रोकने वाले। 8 महीने बाद कुछ दिन की छुट्टियों में साकेत और ज्योति घर आए थे। आज आते ही शिखा ने किरण जी से कहा था, भैया भाभी को लेकर डिनर पर आओ, भाभी से मिलना भी हो जाएगा और ननद का घर भी देख लेगी। इसी तरह सब लोग शिखा के घर डिनर पर थे। डिनर टेबल पर सब कुछ बहुत व्यवस्थित था, पर जो सबसे आकर्षण का केंद्र था वो था शिखा का डिनर सेट। ज्योति तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई जब शिखा ने सबको खुश होकर बताया, इस बार राखी पर मायके गई तो माँ ने दिया था। ज्योति ने शिखा के घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो उसने अपना घर सजाने के मकसद से जोड़ रखा था, या फिर मायके में लोगों ने शादी के तोहफे में दिए थे, जो उसके माता पिता ने ज्योति को ही दिए। रसोई में भी बहुत कुछ उसका ही सामान दिख रहा था। खाने के बाद शिखा ज्योति को अपने बेडरूम में ले गई। बिस्तर पर जो बेडशीट बिछाया हुआ था वो देखकर ज्योति ने पूछा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये भी माँ ने दिया है। पता है, जब भी घर जाती माँ कुछ ना कुछ देती ही है, कहेगी तेरे लिए खरीद कर रखा हुआ था। शिखा अपनी ही धुन में बोली जा रही थी, इस बात से अनजान ये सब तो उसकी भाभी का है, जो उसकी माँ धोखे से अपनी बेटी को दिए जा रही है।
ज्योति का ये सब देखकर ही पूरा मूड खराब हो गया था। आखिर सास ने इस धोखे में क्यों रखा, बाद में ले जाना, ये सब सोचते सोचते ज्योति को नींद आ गई। दूसरे दिन अपने मन की उथल पुथल शांत करने के लिए ज्योति किरण जी से साकेत के सामने बोली, मम्मी जी, शिखा दी के पास सेम मेरे जैसा ही डिनर सेट था, और तो और उसके कमरे में जो बेडशीट बिछा हुआ था मैंने भी अपने लिए पसंद कर लिया था। आपकी और मेरी पसंद कितनी मिलती है, साकेत ने कहा। इस बार वो बाकी सामान भी ले चलेंगे, वहाँ कभी कभी बहुत ज़रूरत होती है। आप स्टोर की चाबी दीजिए, मैं सामान देख लूँ। क्या क्या ले जाना है, अभी जाने में 2 दिन है ना, बाद में देख लेना, किरण जी ने कहा। अरे दे दो ना माँ, ये उसमें व्यस्त रहेगी, तब तक हम माँ बेटा बात करेंगे, साकेत किरण जी से बोला। पर बेटा, किरण जी कहे तो क्या कहे, वो तो सोच रही थी ज्योति अपनी चीज़ पहचान जाएगी। क्या हुआ मम्मी जी, आपने वो सब शिखा को दे दी, कहीं तो ना दे दिया, इसलिए चाबी नहीं दे रही, ज्योति बिना परिणाम जाने बोल गई। ये क्या बोल रही हो ज्योति, माँ ऐसा क्यों करेगी, उन्हें अपनी बेटी को देना होगा तो बहू की चीज़ें क्यों देगी, वो खरीद कर दे होगी जो तुम्हारे सामान के जैसा होगा, साकेत गुस्सा करते हुए कहा। हाँ हो सकता है, तो बस ऐसे ही बोली। ज्योति किरण जी के चेहरे पर आई परेशानी से समझ रही थी, वो गलत नहीं बोल रही। हाँ दे दिया मैंने अपनी बेटी को तेरा सामान, तो क्या हुआ, तुम्हारी ननद नहीं है क्या वो, किरण जी बिफरते हुए बोली। माँ, साकेत आश्चर्य से बोला। पर माँ, तुमने तो हमें कहा था बाद में ले जाना, वो बस हमें धोखे में रखने के लिए, ताकि तुम शिखा को दे सको। अरे तुम बोलती तो खरीद कर देता उसको, ज्योति के माता पिता ने उसे चाव से दिया था, और तुमने भी तो यही कहा था, जो देना आप अपनी बेटी को दे दीजिए, पर तुम तो सब अपनी बेटी को देकर वाहवाही पा रही हो। साकेत को माँ का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, और रात ज्योति के उतरे चेहरे का राज भी समझ गया था। माँ, शिखा दी ने जब कहा सब माँ ने दिया, तभी मुझे समझ आ गया था, आपने मेरा अधिकांश सामान उठाकर उन्हें दे दिया, पर क्यों। ज्योति किरण जी के पूछी, मेरी बेटी की शादी में मैंने बहुत कम सामान दिया था, जब तुम्हारा इतना सामान देखी मेरे मन में आने लगा बेटी को देने का शौक पूरा कर सकती हूँ, मुझे लगा ही नहीं था तुम लोग वाकई में फिर सामान लेकर जाने को सोचोगे, और ज्योति को इतना सब याद रहेगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं बेटी के मोह में बहू की चीज़ों पर अपना हक जमा बैठी। किरण जी रोते हुए बोली, मम्मी जी, माफ़ी की बात नहीं है, पर परिवार में वो भी बेटा बहू को धोखे में रखकर ये सब करना सही है। आप मुझसे बोलती तो मैं मना नहीं करती, पर मेरे पीछे से मेरा ही सामान देना सही नहीं था। बाकी आप बड़ी हैं और समझदार भी, मैं अब कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता था बेटी के माता पिता जो सामान बेटी को देकर विदा करते हैं, ससुराल आते उस पर उसका हक नहीं रहता। ज्योति इतना बोल अपने कमरे में चली गई। ज्योति, मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था माँ ऐसा कुछ करेगी, उन्होंने जो किया गलत किया। अब ये बात शिखा को कभी मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा कि उसकी माँ ने उसकी भाभी का सामान उसे दिया। साकेत ज्योति से विनती करने लगा, इतनी समझ है साकेत, अब मैं यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाने वाली, और आप मुझे वहाँ कुछ भी लेने से मना नहीं करेंगे। ज्योति ने बात भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी समझी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलती हूँ अगले दिन एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।